जैसे लक्सर में प्रशासन की ओर से मदरसों पर कई कार्रवाई की गई है, काफ़ी उनकी फंडिंग रोकी गई है। इससे क्या अपने मदरसा कल्चर पर क्या फ़र्क पड़ा है, क्या आपकी मांग है? मैं इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत ये करना चाहता हूँ पहले कि ये जो मदरसे हमारे हिंदुस्तान में चल रहे हैं, ये एक दो नहीं हज़ारों की तादाद में ये मदरसे हैं और ये 10-20 साल से नहीं चल रहे, बल्कि ये सैकड़ों साल से हमारे मुल्क के अंदर ये दीनी मदारी चल रहे हैं और इन मदरसों की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। इस मुल्क के लिए भी बड़ी कुर्बानी दी है और मुल्क और कौम के लिए भी कुर्बानी दी है। इन मदरसों से बड़े बड़े उलमा और सुलहा पैदा हुए जो इल्म के पहाड़ थे और उन्होंने अपने इल्म की बुनियाद पर इस मुल्क के नाम को सारी दुनिया में रोशन किया है। जैसा मौलाना कासिम साहब, नानौतवी, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने इल्म की बुनियाद पर सारी दुनिया में मुल्क के नाम को रोशन किया। जहाँ तक दुनियावी एतबार से अगर देखा जाए तो फ़खरुद्दीन अली अहमद जो हमारे मुल्क के राष्ट्रपति हुए हैं, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब जो राष्ट्रपति हुए हैं और उप राष्ट्रपति हामिद अली अंसारी, इनकी भी बुनियादी तालीम जो ही इन्हीं मदरसों के अंदर हुई है। और जब इस मुल्क के लिए आज़ादी का मसला आया तो इस मुल्क की आज़ादी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देने वाले इसी मदरसे के पढ़े हुए वो उलमाए किराम थे। चुनांचे सन 1857 में तकरीबन 58,000 उलमा इस मुल्क की आज़ादी के लिए शहीद हुए हैं। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना महमूद उल हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो हज़रात हैं जिन्होंने माल्टा के अंदर तकरीबन 3-4 साल गुजारे और अंग्रेज़ की तरफ से बड़ी दुश्वारी और बड़ी सौबतें इन लोगों ने बर्दाश्त की थी। तो इस तरह की कुर्बानियाँ इन मदरसों की है और मदरसों के ने बड़ी कुर्बानियाँ मुल्क के लिए और कौम के लिए दी है। मुल्क हमारा ये आज़ाद हो गया, सैकड़ों साल से ये मदरसे चले हुए आ रहे हैं और ये मदरसे इस पोजीशन में काम कर रहे हैं कि इनमें गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, इनमें मालदारों के बच्चे कमाते हैं, गरीब, और वो ऐसे गरीबों के बच्चे हैं कि अगर मदरसों के दरवाजे उनके लिए खुले हुए ना हो तो वो बच्चे जाहिल रहेंगे और फिर वो जराइम और कराइम के अंदर वो बच्चे मुलविस होंगे। एक बात। दूसरे नंबर पे इन मदरसों के अंदर जो तालीम हो रही है वो बिल्कुल फ्री है। इन बच्चों से, पढ़ने वालों बच्चों से किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाता। हम अपनी समाज से, मुस्लिम कौम से चंदा इकट्ठा करते हैं और चंदा इकट्ठा करने के बाद में फिर अपने इन मदरसों के निज़ाम को चलाते हैं। दूसरे नंबर पे साफ़ सुथरी तालीम, क्या नाम, यहाँ का जो हिसाब व किताब है वो बिल्कुल सफाई सुथराई के साथ रखा जाता है। 1 रुपया अगर आमदनी का हो रहा है वो भी रिकॉर्ड में होता है और अगर खर्चा हो रहा है वो भी रिकॉर्ड में आता है और बाकायदा CA से उसका हिसाब व किताब जांच करा करके वो रिपोर्ट हम अपने मदरसे के अंदर रखते हैं। चौथे नंबर पर मदरसे की जो मामला है, मदरसे का जो निज़ाम और जो पढ़ने वाले तलबा हैं वो हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियों के अंदर कभी मुलविस नहीं हुए। आज तक का रिकॉर्ड है, किसी भी मदरसे के बारे में आप हमें ये नहीं बता सकते कि फ़लाँ मदरसा हुकूमत के मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस रहा हो। इसके बरखिलाफ़ स्कूल के बच्चे को आपने देखा होगा वो इश्तराई करते हैं और जनाब वो एहतजाज करते हैं, हुकूमत की संपत्तियों को नुकसान पहुँचाते हैं, रेलवे को, और इसी तरह से बसों के अंदर आग लगा देते हैं। इस तरह का एक भी मामला आज तक मदरसों के अंदर नहीं, मदरसों के बच्चों के बारे में आपने नहीं सुना होगा। मदरसों का मामला बिल्कुल साफ़ सुथरा है और बिल्कुल किसी तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ दिनों से मदरसे का मामला मीडिया के ऊपर इतना ज़बरदस्त छाया हुआ है जैसा कि इस वक्त मुल्क के लिए सबसे गंभीरता का मसला ये दीनी मदारिस ही हो। तो अभी आपने देखा भी होगा